राम 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 सीता 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 राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी मंगल प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राजा राम 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 बंदाओ अवध पुरी अति पावनी बंदाओ अवध पुरी अति पावनी सरजू कलुष न सावनी सरजो सरी कली कलुष न सावनी जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानी अतिशय प्रिय करुणा निधानी ताके जुग पद कमल मनावो ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा रे मन मति पावो जासु कृपा रे मन मति पावो जासु कृपा रे मन मति पावो जासु कृपा राजा राम 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 कोई मन बचत करम रघुनायक करम रघुनायक शरण कमल बंधो सब लायक कमल बंधो सब लायक राजीव नयन धरी धन सायक भगत विपति भंजन सुखदायक राजीव नयन धरी धन सायक भगत विपति भंजन सुखदायक मंगल मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी सारा शिवा ही नारी अब माथा सारा शिवा ही नारी अब माथा परिणाम विसर राम गुण गाथा परिणाम विसर राम गुण गाथा महावीर विनवो हनुमाना महावीर विनवो हनुमाना महावीर विनवो हनुमाना महावीर
सीता राम 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 सीता तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाऊं रघुनाथ के हनुमत हो सहाय सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि हित रही भव सिंधु बिना जल जाए जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से बोले राघवेंद्र सरकार की जानकी मैया की अयोध्या धाम की सरजू मैया की चारों भैया की श्री हनुमंत लाल जी महाराज की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरित मानस महापुराण संत समाज की विप्र समाज की भक्त समाज की अपने अपने माता पिता जय जय श्री सीता जय जय श्री सीता जय जय श्री सीता बोले आज की आनंद की जय परम पिता परमात्मा अनंत करुणा करुणालय चराचर जगत के नियंता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए मैया श्री जानकी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जा सुकृपा निर्मल मति पावो श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी विप्र समाज चाचा जी मातृ शक्ति बंधु भाइयों बहनों क्षेत्रवासी कॉलोनीवासी जनता जनार्दन परमात्मा प्रेमियों आइए अपने मन को भगवान के चरणों में लेकर चले पुराने भाव के साथ कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से वेद मंत्र सोधी 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 के पुराण सब संतन असंतन को भेद को बताओ तो कपटी कुराही क्रूर कली के कुचाल जीव कौन राम नाम हो को चर्चा चलाओ तो बेड़ी कभी कहे मानो मानो ही प्रतीत ये है कि पाहन हिये में कौन प्रेम उपजाओ तो बारी भव सागर उतार तो कौन पार जो पे रामायण तुलसी न गाओ तो तुलसी बाबा ने लिखा रामायण सुरतर की छाया और दुख भय दूर निकट जो आया। ये रामायण ये रामचरितमानस कल्प वृक्ष है और इसके निकट जो आया वो समस्त संसार सागर के दुखों से पार हो जाया करता है। तो आइए हम सभी लोग इसी रामचरितमानस रूपी कल्प वृक्ष की छत्र छाया में आज एक बार फिर से बैठ करके भगवान की सुंदर पतित पावनी भागीरथी में हम लोग गोता लगाएंगे। कल सायंकाल की बेला में आप सभी लोगों ने
भगवान श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। कल भगवान ने धनुष को तोड़ दिया तो परशुराम जी महाराज का आगमन होता। ते अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो मृग कुल कमल पतंगा। गौर शरीर परशुराम भगवान का आगमन होता है और बड़े सुंदर है। गौर शरीर भूति बल राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीश बदन शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक पुरिन होई आवा। कंधे पर जनेऊ है, हाथों में फरसा है और क्रोध से आंखें लाल हैं। और परशुराम जी महाराज सभा में आकर विदेहराज जनक जैसे ज्ञानी को कहते हैं कि ही जड़ जनक धनुष पे तोड़ा। अरे मूर्ख जनक, जबकि जनक ज्ञानी, धनुष किसने तोड़ा? क्रोध में बुद्धि विकृत हो जाती है और मर्यादा से व्यक्ति बाहर चला जाया करता है। क्या बोलना चाहिए, सामने कौन है, इसका भान नहीं रहता है। परशुराम ज्ञानी है, सीता के पिता हैं। ऐसे ज्ञानी को परशुराम जैसा युग पुरुष क्रोध के कारण शब्दों का जो चैन है उससे बाहर निकल गए। कहू जड़ जनक धनुष कहे तोड़ा। ये राम कथा एक दर्पण है, हमें कहाँ किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। राम कथा दिखाती है कि क्रोध में हम सभी सीमाओं को लांघ जाया करते हैं, इसलिए क्रोध पर ही हम क्यों ना काबू पा लें। दूसरी तरफ भगवान अत्यंत विनम्रता से सर को झुकाकर अपनी गलती को निर्विराम स्वीकार करते हैं। गुरुदेव, जिसने भी आपके इस धनुष को तोड़ा हो वो आपका सेवक ही तो होगा। परशुराम जी महाराज कहते हैं हमसे युद्ध करो, लड़ो हमसे। जब ये खबर लगा कि राम ने धनुष तोड़ा है तो परशुराम कहते हैं या तो हमसे लड़ो या फिर अपना नाम बदल डालो, या हमसे लड़ो या अपना नाम बदल डालो। भगवान कहते सरकार दोनों असंभव है, आपसे हम लड़ कहां सकते, आप ब्राह्मण हम क्षत्रिय। हम तो आपके चरण को धो करके पी सकते हैं, हम तो आपके चरण को दबा सकते हैं, हम तो आपकी सेवा कर सकते हैं। महाराज, हम आपको भोजन कराएंगे, हम आपके चरण की सेवा करेंगे, हम आपको हाथी घोड़ा रथ पर बिठा कर जहां कहोगे आपको हम वहां भेज देंगे, लेकिन आपसे युद्ध करना नहीं, ये हमारे सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुहाई। हम तो क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कभी ब्राह्मण पर अस्त्र शस्त्र उठा नहीं सकता है। देवता, गौ, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, हम तो इनके सेवक हैं। रही बात नाम बदलने की, तो हमारी आपकी बराबरी कहां हो सकती है। मेरा तो नाम केवल राम है, जबकि आपका नाम परशुराम है। राम मात्र लघु नाम हमारा और परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। तुम्हारा नाम भी बड़ा है, मेरे पास तो एक ही धनुष है, एक ही गुण है, आपके पास 9 गुण है। हमारे आप में बराबरी कहां हो सकती है। आपका नाम बड़ा, आपका काम बड़ा, आपका पद बड़ा, आप स्वयं बड़े हैं, हम तो आपसे बहुत छोटे हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा को देखो, सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे, हमारे अपराध को क्षमा कर दो। और परशुराम भगवान श्री राम जी कहते हैं, ए सरकार, हम करे ब्राह्मणों की सेवा,
स्वामी ये धर्म हमारा है, स्वामी ये धर्म हमारा है, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है, स्वामी ये धर्म हमारा है, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला कर्तव्य हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला कर्तव्य हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही का है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। यही कृपा ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। यही कृपा ब्राह्मणों की है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। पिता ब्राह्मणों की है, सीता से नाता जोड़ा है। हे ब्राह्मण देवता, हम आपकी बराबरी कहाँ कर सकते हैं? हमें तुम्हें सरबर कहाँ ना था, कहाँ तो चरण कहाँ तो माता। अरे आपका चरण मेरा मत था, कहीं कोई समानता नहीं। ये धनुष भी मैंने तोड़ा है, ये ब्राह्मणों की कृपा से तोड़ा है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला कर्तव्य हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही का है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों ही का है, सीता से नाता जोड़ा है। सरकार मैं कहाँ, ये तो आपका आशीर्वाद है। आहा, क्या सरलता है सरकार की। उधर लक्ष्मण मुस्कुरा रहे हैं, परशुराम को क्रोध आता है। राम के व्यवहार से, राम के विचार से, राम की वाणी से परशुराम जी महाराज का क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन जैसे धनुष के ऊपर दृष्टि पड़ती है, क्रोध बढ़ जाता है। फिर राम को देखते हैं, क्रोध शांत हो जाता है। धनुष को देखते हैं, क्रोध बढ़ जाता है। मतलब ये राम ब्रह्म है, अखंडित है। धनुष खंडित है, संसार खंडित है। जब व्यक्ति संसार की तरफ देखता है तो क्रोध बढ़ता है, काम बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, लोभ मोह बढ़ता है। और जब जीव ईश्वर की तरफ देखता है, ईश्वर अखंडित है, तो काम क्रोध लोभ मोह सब शांत हो जाता है। अखंडित ब्रह्म को देखोगे, क्रोध शांत हो जाएगा। और खंडित संसार को देखोगे तो क्रोध आएगा। भगवान परशुराम राम को देखते हैं तो क्रोध शांत हो जाता है, और धनुष को देखते हैं तो क्रोध बढ़ जाया करता है। बहुत क्रोध जब परशुराम जी को हुआ तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा, ब्राह्मण देवता सुनो, यदि हम अपने आप पर उतर आए ना तो संसार में कुछ रहेगा नहीं, शेष कुछ बचेगा नहीं। काल भी सामने खड़ा हो तो सरकार ने कहा मैं काल भी हमारे सामने समाप्त हो जाएगा। हमें ललकारना, क्षत्रिय तन धर समर सकाना, कुल करंक नर पावे आना। कहा स्वभाव न कुले प्रशंसी, कालौ डरहि न रघुवंशी। वे प्रबंश के अस प्रभुताई, अभय होय जो तुम्हें डेराई। हे ब्राह्मण देवता, ये हमारे खानदान की व्यवस्था है कि जिसका ब्राह्मण के चरणों में माथा हो, उसको कोई दुनिया का व्यक्ति आंख दिखा नहीं सकता। अभय होय जो तुम्हें डेराई। जो ब्राह्मण से डरता है वो संसार में अभय हो जाया करता है, उसको फिर किसी से कोई डर नहीं। भगवान ने कहा काल भी आ जाए तो वो भी मेरे सामने नष्ट हो जाएगा।
और ये चर्चा हो ही रही थी, इतने में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के तन पर जो पटका पड़ा हुआ था, गमछा पड़ा हुआ था, वो धीरे से हवा का झोंका आया और खुल गया। तो परशुराम भगवान ने देखा सरकार के छाती पर भृगु का चरण चिन्ह दिखाई पड़ा। आहा, सरकार की छाती पर ब्राह्मण भृगु का चरण चिन्ह दिखाई पड़ा। परशुराम जी महाराज को लगा ये तो मेरे आराध्य हैं, ये तो मेरे परमात्मा हैं, ये तो मेरे इष्ट हैं। और अपने मन के संदेह को दूर करने के लिए परशुराम भगवान ने कहा, यदि आप वो हैं जो मेरे मन में आ रहा है तो सुनो, राम रमापति कर धन ले हो, कहीं चाप मिटे संदेह हो। ये धनुष मेरे पास है, इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो, मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा आप कौन है। दिया परशुराम जी ने अपने धनुष को, और जैसे सरकार के हाथों में आया ना, अपने आप चढ़ गया। किसी ने धनुष से पूछा अपने आप क्यों चढ़ गए? धनुष ने कहा मालूम है ज्यादा अकड़ दिखाऊंगा तो पहले की तरह मुझे भी तोड़ देंगे, इसलिए अपने आप चढ़ गया। लेत चाप आपू चढ़ गयऊ और परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी महाराज समझ गए ये परमात्मा है, ये ईश्वर है, ये भगवान है, ये नारायण है। प्रणाम करने लगे, कही जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बन तप हेतु। परशुराम जी महाराज चले गए, लेकिन जो राजा लोग थे अब डर उनको लगा। अभी परशुराम का डर तो था, लेकिन अब डर और बढ़ गया कि परशुराम जी भी जिसके सामने नतमस्तक होकर चले गए वो कौन है। राजा घबराए, भयभीत हुए, राजा लोग डर गए। जनक जी महाराज प्रसन्न हुए, सुनैना की चिंता दूर हो गई, सीता मैया हर्षित हुई और धनुष भगवान के चरणों में पड़ा पड़ा मुस्कुरा रहा है। किसी ने पूछा अरे भैया तुम क्यों हंस रहे हो, तुमको तो तोड़ दिया गया। धनुष ने कहा सरकार ने तो तोड़ा है और किसी ने तोड़ा नहीं। अरे टूटना तो है साहब, क्योंकि टूटना फूटना संसार का सिद्धांत है। धनुष ने कहा दूसरे राजा लोग तोड़ते, उठाकर पता नहीं कहां फेंक देते, सरकार ने तोड़ा तो कहीं और तो नहीं अपने चरणों में डाल रखा। टूटना तो है और संसार का नियम है साहब। जिसने पैदा लिया, खास करके यहाँ ना बचा कोई गोरा का काला बदन, यहाँ सब टूटने फूटने के लिए तो साहब आए। हम लोग भी तो मृत्यु की घड़ियां गिन रहे हैं। कोई कहता है 40 साल के हो गया, कोई कहता है 60 के हो गए। हम लोग उंगलियों पर अपने दिनों को गिन रहे हैं। और धीरे धीरे करके पनघट ने कितने घट फोड़े, पनघट को इसका पता नहीं। मरघट ने कितने घर लूटे, मरघट को इसका पता नहीं। हम लोग भी तो टूटना है साहब, फूटना है। संसार का 3 ही सूत्र है। इस संसार में जो दिख रहा है या तो टूटेगा या फूटेगा, और टूटने फूटने से जो बचेगा आखिर में सब ही छूट जाएगा। या तो टूट जाएगा या फूट जाएगा, और टूटने फूटने से जो बचेगा साहब वो सब संसार में छूट जाएगा। यहाँ कुछ ना कोई लेकर आया है ना कोई लेकर जाएगा। जयमाल की प्रथा हुई, सुंदर विवाह उत्सव मनाया गया, देवताओं ने खुशियां मनाई है और महाराज जनक के खुशियों का कोई साहब ठिकाना नहीं रहा। समय अपने गति से आगे बढ़ा और जनक जी महाराज ने पत्र लिखा दशरथ के नाम से, दूत लेकर गए। अब दूत जब चिट्ठी लेकर अयोध्या पहुंचे ना, तो दशरथ जी महाराज ने सुना कि मिथिला से दूत आए हैं और राम जी का संदेशा लेकर आए हैं। तो दशरथ जी महाराज
आज पहली बार जब से राम जी चले गए थे विश्वामित्र के साथ, तब से पहली बार समाचार मिला है कि राम का कोई पत्र आया हुआ है। और इतने प्रसन्न हुए कि दूतों को बुला लिया महलों में और उचित आसन दे करके बिठा लिया। और बिठा करके भगवान श्री राम की कथा जनक जी महाराज की यहाँ क्या क्या घटना घटित हुई तो दशरथ जी महाराज पूछ रहे हैं। करि प्रणाम इन पाती दीनी तो मुदित महीप आप उठली। एक नियम है कि जब किसी देश का कोई राजदूत दूसरे देश में जाता है कोई पत्र लेकर, तब सीधे वहां का जो राजा होता वो नहीं पढ़ता है, उसका मंत्री पढ़ता है। कोई दूत किसी राज्य में देश में पत्र लेकर जाता है तब डायरेक्ट वहां का जो राजा को नहीं, उसका मंत्री पढ़ता है, राजा को सुनाता है। लेकिन दशरथ जी महाराज ने किसी मंत्री से नहीं पढ़ा। मुदित महीप आप उठली, स्वयं खड़े हो गए। स्वयं खड़े हो गए। पत्र भले ही जनकपुर का हो, पत्र भले ही जनक जी का हो, लेकिन पत्र में लिखा क्या है साहब, तो उसमें राम कथा लिखा है। पत्र जनक जी का है, पत्र जनकपुर से आया है, लेकिन वो पत्र जो है वो राम कथा से ओतप्रोत, उसमें राम कथा लिखा। इसलिए मुदित महीप आप उठली, स्वयं खड़े हुए और दौड़ करके वो पत्र अपने हाथों में दशरथ जी महाराज ने ले लिया और तुलसी बाबा लिखते हैं, अपने आप पढ़ने लगे। एक नियम है, दूसरे देश का दूत जब पत्र लेकर आता है तो मंत्री पढ़कर सुनाता है, लेकिन दशरथ जी महाराज अपने आप पढ़ने लगे। और पढ़ते पढ़ते आंखें भर आई, बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। हृदय गदगद हुआ, शरीर रोमांच आया, नेत्र में जल की बरसात होने लगी, क्योंकि पत्र में लिखा क्या है, राम कथा लिखा हुआ है। राम कथा सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आए। हाथ में पत्र लिया साहब और पढ़ते 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 महाराज दशरथ के आंखें भर आई और रोने लगे। एक बार पढ़ा, पूरा पढ़ा और इसके बाद तुलसी बाबा लिखते हैं, थोड़ा चिंतन करने लगे, थोड़ा विचार करने लगे और कुछ देर के बाद पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, फिर पढ़े। हरसी सभा बात सुन साची, पहले पढ़े फिर बाँच करके सुनाया, सबको सुनाया। देखिए, मंत्रियों से नहीं कि तुम सुनाओ, अपने आप सुना रहे। क्यों? राम कथा है साहब, और राम कथा सुनने में भी अच्छा लगता है, सुनाने में भी अच्छा लगता है, राम नाम गाने में अच्छा लगता है, राम देखने में अच्छा लगता है, राम सुनने में अच्छा लगता है, राम कहने में अच्छा लगता है, राम सुनने सुनाने दोनों। दशरथ जी महाराज ने पढ़ा और फिर सबको बाँच करके सुनाया। इतने में भरत शत्रुघ्न भी खेल रहे थे, खबर लगी पत्र आया है, दौड़ करके आए। दूत आया है, भगवान का पत्र लेकर भरत शत्रुघ्न दौड़ करके आए और अपने पिता से पूछे, पिताजी कहां से पत्र आया हुआ है? पहले जमाने में जब टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी तो यदि कोई व्यक्ति बाहर रहता था तो पत्र आता था तो पूरा परिवार दरवाजे पे दौड़ करके जाता था, भैया का पत्र आया है क्या, बाबूजी का पत्र आया क्या, बहन का पत्र आया क्या। पूरा परिवार एकत्रित होकर के और उसमें सुनना चाहता था, उत्सुक होता था। भरत जी ने कहा किसका पत्र आया है? तो राम का आया है। भरत जी ने कहा हमारे दोनों भैया कुशल से तो है ना?
कुशल प्राण प्रिय बंधु दो आई कहाऊं कहीं देश सुन स्नेह साने बचन तो बाची बहुरी नरेश। देखिए दशरथ जी ने फिर एक बार उस पत्र को पढ़कर सुनाया। पहले खुद पढ़ा, फिर सबको सुनाया और फिर भरत और शत्रुघ्न को सुना रहे हैं। क्यों बार बार क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि राम कथा बार बार सुनना चाहिए, राम कथा बार बार सुनाना चाहिए। फिर महाराज दशरथ ने दोनों जो पत्र लेकर आए थे उनको बगल बिठाया, अपने बराबर बिठाया और बड़े प्रेम से स्नेह से पूछ लिया, भैया तब नृपदूत निकट बैठारी मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया ये हमारी अवधि की भाषा है, हमारे यहाँ की भाषा है। भैया भैया बोले हाँ महाराज बताओ, मेरे दोनों राजकुमार कुशल से तो है ना? भैया कहो कुशल दो बारे कुशल से। देखिए पत्र में लिखा है, एक बार पढ़ा और दो बार पढ़कर सुनाया, फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ, मन को तसल्ली नहीं हुई। और फिर दूतों से पूछते हैं कि भैया कहाऊ कुशल दो बारे, भैया कुशल दो बारे, भैया कहाऊ कुशल दो बारे, भैया कुशल दो तुमनी के नयन निहारे, तुमनी नयन निहारे, तुमनी के निज नयन निहारे, तुमनी के निज नयन निहारे। भैया कहाऊ कुशल दो बारे, भैया कुशल दो बारे। ए भैया बताओ ना, मेरे दोनों राजकुमार कुशल से तो है ना? दोस्तों ने कहा महाराज बिल्कुल कुशल से। सच बताओ। बोले ना तुम नीके निज नैन निहारे, तुमने उनको देखा? बोले हाँ महाराज देखा, बिल्कुल निकट से देखा, नजदीक से देखा, कोई दूर नहीं, कोई दूरियां नहीं, कोई दुराव नहीं, मैंने आपके दोनों बेटों को बिल्कुल निकट से देखा है। बताओ वो कैसे हैं? दूतों ने कहा महाराज श्यामल गौर धरे धनुभा था, वह किशोर कौशिक मुनि साथा, श्याम और गौर वर्ण के हैं दोनों, धनुष बाण धारण करते हैं और विश्वामित्र जी के साथ में चलते हैं, हमेशा उनके पीछे रहते। जनक जी महाराज ने उनका खूब स्वागत किया है। भैया क्या तुमसे उन्होंने बात किया? बोले हाँ महाराज हमारी उनकी बात भी हुई है। रोने लगे दशरथ जी महाराज और बोले जा दिन ते मुनि गए लवाई, ताते आज सांच सुधी पाई। जब से विश्वामित्र लेकर चले गए तब से कोई खबर नहीं लगी थी, आज तुम्हारे द्वारा मुझे पहली बार खबर लगी कि हाँ मेरे दोनों बेटे सकुशल से। अच्छा भैया एक बात बताओ। दूतों ने कहा महाराज क्या? बोले जनक जी ने कैसे मेरे पुत्रों को पहचाना? वो तो विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे, तो जनकपुर कैसे पहुंच गए? मेरे बेटों का परिचय जनक से कैसे हुआ? विदेहराज जनक ने उनको कैसे जाना? दूतों ने कहा ए महाराज सुनो मही पति मुकुट मन कि तुम समधन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण। हे महाराज इस संसार में
तुम्हारे जैसा बड़ भाग्य कोई और नहीं, तुम बड़े भाग्यशाली हो। राम और लक्ष्मण जैसा जिसके बेटा हो उससे बड़ा संसार में भाग्यशाली बड़ भागी और कौन हो सकता है। तुमने पूछा मेरे बेटे कैसे हैं, तो महाराज सुनो, तुम्हारे बेटे पूछने लायक नहीं है। बोले मतलब? बोले पुरुष सिंधु तिहु पुर उजियारे, पुरुषों में सिंह है वो और तीनों लोकों में उनके जैसा कोई नहीं है। महाराज जिनके जस प्रताप ते आगे सस्य मलिन रवि शीतल लागे, जिसके प्रभुता के सामने चंद्रमा भी मलिन हो जाता है और सूर्य भी शीतल हो जाती हैं, ऐसे तुम्हारे दोनों राजकुमार बड़े तुम भाग्यशाली। देखिए दूतों ने राम कथा गा करके दशरथ जी महाराज को सुनाया है। फिर कैसे धनुष को तोड़ा एक कथा सुनाया। राम लखन की कथा सुनकर दशरथ जी महाराज को कुछ अच्छा भी लगा, कुछ अच्छा भी नहीं लगा। राम लखन उड़कर बर चिट्ठी रह गए, कहा था ना खाटी मीठी, उसने कुछ खट्टा लिखा था कुछ मीठा लिखा था। खट्टा क्या था कि जैसे अयोध्या के बाहर गए तो सुपनखा मिल गई, ये खट्टा था क्योंकि राक्षसी मिल गई, लेकिन भगवान ने मार दिया, ये मीठा था। फिर आगे यज्ञ प्रारंभ हुआ तो खरदूषण आ गए, ये खट्टा था, लेकिन सरकार ने खरदूषण का वध कर दिया, ये मीठा था। फिर आगे बढ़े, अहिल्या का उद्धार किया, ये मीठा था। जनकपुर गए, जनक ने स्वागत किया, ये मीठा था। सभी राजाओं को परास्त करके धनुष को तोड़ा, ये मीठा था, लेकिन परशुराम जी महाराज आ गए, ये खट्टा था। आहा, परशुराम आ गए, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। आगे पढ़े तो वो भी जय जयकार करके चले गए, ये मीठा था। राम लखन उड़कर बर चिट्ठी रह गए, कहा तना खाटी मीठी। इस प्रकार दूतों ने राम कथा सुनाया और महाराज जनक ने महाराज दशरथ ने पत्र पढ़कर दूतों को बहुमूल्य संपत्ति न्यौछावर देना प्रारंभ किया। दूतों ने कान में उंगली डाल लिया और बोले नहीं नहीं महाराज, ये तो अनीति हो जाएगी। अरे हम बेटी वाले हैं, कई अनीति पे मोदई काना। महाराज हम बेटी वाले हैं और बेटी वाले तो हम आपके यहाँ जल भी नहीं पिएंगे, और ये न्यौछावर की बात नहीं नहीं, हम बेटी वाले हैं। आहा, दशरथ जी महाराज ने कहा जितने दूत इतने विचारी हों, जिनके सेवक इतने विचारी हों, वो राजा कितने होनहार होंगे। फिर वशिष्ठ जी महाराज से सलाह लिया गया है। भरत जी महाराज को बोले बारात सजाओ और चले जनकपुर की तरफ। हाथी घोड़ा रथ सजाया गया है, उसमें सब लोग बैठ गए और जैसे बैठकर बारात प्रस्थान करती है ना, सुमिर गजानन कीन पयाना सगुन भय सुंदर विधि नाना। गणेश भगवान का नाम लेकर बारात प्रस्थान किया गया, सुंदर शुभ सगुन हुआ। लेकिन जैसे साहब मिथिला की सीमा में बारात पहुंची ना, तो मिथिला के लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दिया। हाँ, कानाफूसी शुरू हो गई। ये क्या है भैया? क्योंकि ये अजीब बारात है। ये बारात तो है लेकिन इसमें दूल्हा नहीं है, और बारात की पहचान दूल्हे से है। तो मिथिला के लोगों को शंका हुआ कि कहीं किसी देश के राजा ने हमारे राजा के नगर पर चढ़ाई तो नहीं कर दी, क्योंकि बारात नजर नहीं आती। हाथी है, रथ है, घोड़ा है, पैदल है, सिपाही हैं, तमाम ताम झाम है, लेकिन लग नहीं रहा कि बारात है।
मानस में दो बारात की चर्चा है, एक में दूल्हा है लेकिन बड़ा विचित्र है महादेव, और एक में दूल्हा ही नहीं। तो मिथिला के लोगों ने रोक लिया भगवान श्री राम की बारात को, दशरथ के बारात को रोक लिया, और अपनी भाषा में मिथिला के लोगों ने कहा कि भैया ये सब कीच है। मिथिला की भाषा में बोले सब कीच है। तो हमारे अयोध्या के लोग कहेंगे कि का आंधर वांधर का देखात नहीं का बारात और का। हाँ, हमारे अयोध्या के लोग बोले अरे कहीं आंधर वांधर का देखात नहीं बारात क्या और का है। तो बोले बारात है तो दूल्हा कहाँ है, बारात है तो दूल्हा कहाँ है। अब बेचारे सख्त रह गए, अक्का वक्का क्या जवाब है। दूल्हा कैसे कहें कि दूल्हा पहले पहुंच गया इसलिए मौत। अब ये भरत के कानों से वशिष्ठ के कानों तक पहुंच गई। तो ये हुआ कि भैया चेकिंग जबरदस्त है, जगह जगह रोके टोके जाओगे और खामोखा में पूछताछ होगी, कोई प्रमाण नहीं है बारात का। इसलिए काम करो, दूल्हा बनाओ पहले देखा जाए। बोले दूल्हा किसको बनाए, दूल्हा तो पहले बैठ गया। तो बोले भरत को दूल्हा बना दो। वशिष्ठ ने कहा भरत को दूल्हा बना दो। दशरथ ने कहा गुरुदेव गजब हो जाएगा, दूल्हा बनाकर भरत को ले जाओ और विवाह राम का हो तो दूल्हे के भरत के दिल पर क्या बीतेगी। दूल्हा किसी और को बनाओ और ब्याह किसी और का हो जाए। तो गुरुदेव ने कहा राजन हमने देखा है वहां केवल भरत और राम की बात नहीं, ब्याही हो चारों भाई तेपुर हम सुमंगल का, चारों भाइयों का विवाह हो जाएगा। दूल्हा भरत को दूल्हा बनाए तो बोलो सही वाला लोकनिया, तो शत्रुघ्न भैया को सही वाला बना दिया। और सुंदर मंगल गीत गाते हुए कि जनक नगरिया भइल शोर हो सुहावन लागी। 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 बारात पहुंच गई। सीता जी ने देखा बारात आ गई है तो सीता जी ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया। किसको बुलाया? रिद्धि सिद्धि ने हाथ जोड़ा, माँ क्या आदेश है? मैया ने कहा अयोध्या से बारात आ रही है और किसी भी बाराती को कोई भी जरा सी दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो चाहेंगे उनको वो मिलना चाहिए। रिद्धि सिद्धि ने कहा ठीक है। जनक जी को खबर लगी बारात चल पड़ी है। सरितन जनक बनाए सेतु। जनक जी ने जितनी नदियां थी, सरोवर थे, नाले थे, सब पर पुल बना दिया। सरितन जनक बनाए सेतु, पुल बना दिया और बारात मिथिला में पहुंची है। स्वागत किया है, जनमासे में बिठाया गया है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का विवाह सीता जी के साथ हुआ। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ हुआ। भरत का विवाह मांडवी के साथ हुआ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुति कीर्ति के साथ हुआ। इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह हुआ। विवाह के बाद में एक कोहबर लीला होती है। अब कोहबर लीला में दूल्हे सरकार को चारों दूल्हा को बुलाया गया और बड़े सुंदर लग रहे साहब। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया,
मिथिला नगरिया निहाल सखिया चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया मगन गगन आज मगन धरतिया 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 देखी के दुल्हू के सांवरी सुरतिया किसके दूल्हा हो के सावरी सूरतिया तन मन धन इन व्यवहार सखिया तन मन धन इनके वार सखिया चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया माथे मरी मुरवा कुंडल सोहे कर्णनवा माथे मरी मुरवा कुंडल सोहे कर्णनवा काले काले बाल काले जुलमी नयनवा आए हैं जनक जी के द्वार सखिया चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चार दूल्हा में सावन सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है गोरे गोरे जोड़िया जहान है सावन सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सावर गोरे गोरे जोड़िया
से देख लीनी सुन लीनी कान है, मैया से देख लीनी सुन लीनी कान है। आज लोरा से फुटे बहिन कर काल सखिया, आज लोहा से पुकारे इनके काल सखिया। जुग जुग जिए जोड़ी सूती चार सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेटी सार सखिया। चार दुल्हा में बड़ी कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़ी कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। ओ निहाल सखिया, ओ निहाल सखिया। चार दुल्हा बड़का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़ी कमाल सखिया। बड़का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। चारों भाई कोबर में गए। ये पुरानी परंपरा है कि जूता चुराने की। पुरानी परंपरा, भगवान श्री राम ने खड़ाऊ पहन रखा था। अब मिथिला के एक सखी ने सरकार के खड़ाऊ को चुरा लिया और खड़ाऊ चुरा करके लाल कपड़े में लपेट करके दीवाल के ताक में ले जाकर के सखी ने रख दिया। फिर बाद में भगवान से बोली, हे सरकार। भगवान ने कहा, बोले हमारी कुल देवी, इनको चलो प्रणाम करो। खड़ाऊ चुरा कर लाल कपड़े में लपेट करके और ताक में रख दिया और भगवान को बोली हमारी कुल की देवी हैं, इनको चल करके प्रणाम करो। अब मेरे सरकार तो अत्यंत मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादित जीवन है। भगवान को लगा ये भी कोई शीतला की छोटी बहन होंगी, तो चलो प्रणाम कर लेते हैं। और सखियों की चालाकी भरत ने कहीं से देख लिया। भरत दौड़कर भगवान के बीच में खड़े हो गए और भरत भैया ने परमात्मा से कहा, सरकार जरा ठहरो। भगवान ने कहा, भरत क्यों बीच में तू आपाधापी कर रहा है? भरत ने दौड़कर भगवान के उस चरण पादुका को जो लाल कपड़े में सखियों ने लपेट करके रखा था, भरत ने उठाकर सर पर रख लिया और भरत बोले, भैया ये आपके चरणों में ही शोभा देते हैं। अरे माथे पे तो हमारे रहे, आपके नहीं, आपके चरणों में ही शोभा है। कहते हैं भगवान के चरण पादुका भी सजीव थे। उन्होंने भरत से कहा, भैया आज तुमने मर्यादा की रक्षा कर लिया, और सुनो जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी तब चरण पादुका ने कहा तब हम तुम्हारा साथ देंगे। यही चरण पादुका 14 वर्ष तक भरत जी के साथ में रही। राम ने आधार दिया था। सखियों ने अपनी चालाकी से भगवान को आज लपेटे में लेना तो चाहा, लेकिन भरत जैसा भाई जिसके साथ हो साहब, क्या सखियां बिगाड़ सकती। सखियां बेचारी कमजोर पड़ गई
अब चारों भाई कोहबर में गए तो सखियां सोचती है कि कुछ शुरू तो हो, हंसी मजाक, लेकिन मेरे सरकार अत्यंत सीधे साधे मर्यादा पुरुषोत्तम, और उनके साथ में लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी, जब बड़ा नहीं बोला तो छोटे का कोई मतलब नहीं बोलने का, एक मर्यादा होती थी। एक सखी ने कहा, देखो देखो इस बड़े दूल्हे को कितना घमंड है, ना कहीं देखता है ना कुछ बोलता है, घमंड में चूर है, चुपचाप बैठा है। अब भगवान कुछ नहीं बोले, लेकिन लक्ष्मण से रहा नहीं गया कि राम की कोई बुराई करे। तो लक्ष्मण ने कहा, सुनो, अरे घमंड है तो क्या हुआ, लाखों हजारों लोगों के बीच में जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम मेरे बड़े भैया ने कर दिया, धनुष को तोड़ दिया, और थोड़ा घमंड आ गया तो स्वाभाविक है भाई, इतना बड़ा काम करने के बाद व्यक्ति को घमंड आ जाए तो स्वाभाविक है। सखी ने कहा, अच्छा इसका मतलब हे लक्ष्मण, तुमको लगता है तुम्हारे भैया ने धनुष तोड़ा है क्या? लक्ष्मण ने कहा, लो कर लो बात, तब तुम्हारे बाप ने धनुष तोड़ा क्या? किसने तोड़ा, बता किसने तोड़ा? सखी ने कहा, लक्ष्मण एक बात बताओ, जिस राजकुमार को बगीचे में फूल तोड़ते समय पसीना आ रहा हो, वो भगवान शंकर का धनुष तोड़ पाएगा क्या? बताओ। लक्ष्मण ने कहा, बात तो ये भी बड़ी है तुम्हारी कि जिसको फूल तोड़ते समय पसीना आ रहा हो वो धनुष कैसे तोड़? अच्छा, लक्ष्मण ने कहा, तो बताओ बताओ धनुष किसने तोड़ा? तुम्हारे बाप ने तोड़ा क्या? सखी ने कहा, हमारे बाप ने नहीं तोड़ा, फिर किसने तोड़ा? सखी ने कहा, वो तो हमारी मैया जानकी जी मंदिर में गई थी और मंदिर में जाकर पार्वती मैया से प्रार्थना किया था कि हे माँ, भगवान शंकर से कह करके धनुष को हल्का करा देना। और जानकी जी की प्रार्थना ने काम किया और पार्वती मैया ने शंकर भगवान से सिफारिश लगा दिया और धनुष अपने आप लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा दे की सब ठाड़े। वो तो सीता जी की प्रार्थना ने धनुष को तोड़वा दिया। अब ये भी बात सही है कि प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। सीता जी ने प्रार्थना भी किया कि शिव का जो धनुष है वो हल्का हो जाए, ये सीता जी ने मैया से कहा। लक्ष्मण को लगा ये सही कह रही है। अच्छा, भगवान ने कहा, लक्ष्मण ने कहा, चलो मान लिया धनुष तुम्हारी सीता जी की प्रार्थना ने तोड़वा दिया, लेकिन मेरे भैया ने अहिल्या का उद्धार तो किया, इसमें कोई शक? सखी ने कहा, हे लक्ष्मण सुनो, क्या तुमको लगता है कि अहिल्या का उद्धार तुम्हारे भैया ने किया? बोले और क्या, इसमें भी कोई शक है क्या? सखी ने कहा, एक बात बताओ, जब से तुम लोग अयोध्या से चले थे तो रास्ते में कोई पत्थर नहीं मिला था? लक्ष्मण ने कहा, बहुत पत्थर मिला। बोले पैर पांव भी रखा होगा? लक्ष्मण ने कहा, बिल्कुल रखा गया था। तो सखी ने कहा, फिर किसी पत्थर में कोई नारी क्यों नहीं पैदा हो गई? जब मिथिला की तरफ चले तभी तो, मतलब? सखी ने कहा, जानकी जी ने देखा बेचारा आ रहा है तो थोड़ा सा ख्याति दिलवा दूं, यश दिलवा दूं, और मेरी जानकी जी की कृपा ने अहिल्या का उद्धार जानकी जी की शक्ति ने। हे भगवान, अब सखी ने इतना बड़ा लक्ष्मण के ऊपर साहब पासा फेंक दिया। लक्ष्मण बेचारे के पास कोई उत्तर नहीं है। एक सखी सखियों के मध्य में पहुंची, हटो, ये थोड़ा ढीठ लग रहा है, तुम्हारे काबू में नहीं आएगा, मैं संवाद करूं, हमसे बात करो। सखी ने कहा, लक्ष्मण सुनो, छोटे हो छोटे बनकर रहो, मैं मुंह खोलूंगी तो कहीं के रहोगे नहीं, सारी पोल पट्टी में जानती। अब लक्ष्मण का हार मानने वाली। लक्ष्मण ने कहा, चल तेरे पास जो ब्रह्मास्त्र है छोड़ दे, प्रयोग कर, देखा जाएगा क्या कहेगी तू। सखी ने कहा, देख लो लक्ष्मण, मैं मुंह खोलूंगी तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, ये मिथिला है। लक्ष्मण ने कहा, चल तुझे जो बोलना है बोल, हम देखे तो सही तेरे तर्कस में कौन सा बाण है। सखी ने कहा, तू सुनो, तुम अयोध्या के लोग मरियलो नामर्द हो। वो कैसे
क्योंकि अयोध्या की माताएं खीर खा खा करके बालक पैदा करती हैं। चारों भाइयों का जन्म खीर से, खीर खा खा कर। ए लक्ष्मण भैया बेचारे निरुत्तर हो गए, राम जी शर्मा गए, भरत भैया शत्रुघ्न भैया ने मुंह भी फेर लिया, लेकिन लक्ष्मण हार मानने वाले कहां। लक्ष्मण ने कहा चलो तुमने कह लिया, बोले हाँ। लक्ष्मण बोले हमारे अयोध्या में कम से कम खीर खा खा करके तो पैदा होते हैं, तुम्हारे यहाँ तो हल से खोद करके निकाला जाता है, तुम्हारे यहाँ से तो खोद करके खेतों से मूली गाजर की तरह निकाला जाता है। अब बड़ा सुंदर संवाद हो रहा है साहब। तुलसी बाबा लिखते हैं तत्पश्चात भोजन पर बिठाया गया। तो भोजन के समय साहब सखियां गाली दे रही है, भोजन के समय गाली दे रही है। अब गाली देते देते सखियां इतनी भावुक हो गई कि गाली देना चाहिए दशरथ को, लेकिन गाली देने लगी जनक को। जनक जी महाराज ने कहा अरे क्या कर रही हो। तब याद आया कि हम तो भटक गए थे, भूल गए कि छयलवा को दई हम चुन चुन के गारी, छयलवा को दई हम चुन चुन के गारी, दुल्हा को दई हम चुन चुन के गारी, दुल्हा को दई हम चुन चुन के गारी, बहुनवा को दई हम चुन चुन के गारी, बहुनवा को दई हम चुन चुन के गारी, 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, आदि धरो मणिधारी, बहुनवा को दई हम गारी, बहुनवा को दई हम चुन चुन गारी, दुल्हा को दई हम दुल्हा को दई हम चुन चुन गारी, बहुनवा को दई हम चुन चुन के गारी, बहुनवा को दई हम चुन चुन के गारी। कि राम जी से पूछें हो, अरे राम जी से पूछें अरे जनकपुर की नारी, कि बता द बबुआ, अरे बता द बबुआ लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ। ओ राम जी से पूछे, ओ राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ, बता द बबुआ लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ।
काली बता भगवत काहे काली बता हो कैमा डूबल पातरे कैमा डूबल पातरे भाई भरी काली बता भगवा काहे काली बता लगवा देश काहे गारी बता बबुआ लगवा देश काहे गारी बता बबुआ लगवा देश काहे गारी बता बबुआ लगवा देश काहे गारी बता बबुआ। समय सुहावन गारी बिराजा हंसत राव सब सहित समाजा। समय समय की गाली भी अच्छी लगती है। ए नरेंद्र, हेलो, जय सीताराम, जय सीताराम, हेलो, पतला कर इतना मोटा कर दिया। जय सीताराम, जय सीताराम, हेलो 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 हेलो। समय सुहावन गारी भी राजा हंसत राव सब सहित समाजा। बड़ा आनंद आया है। मिथिला में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार 6 महीने तक रहे। इसके बाद दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव से कहा हमें अयोध्या चलना चाहिए, और जनक जी महाराज को खबर किया है। जनक जी महाराज ने सुना कि अब राव अवधपुर चलत चलत चाहन सिधाए। दशरथ जी महाराज जाना चाहते हैं। जनक जी ने कहा अभी और रुको। दशरथ ने कहा कि नहीं, अयोध्या सोनी पड़ी है, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। सीता मैया के विदाई का समय आया है। मिथिला में लोग बड़े दुखी हुए। जानकी जी ने सुख सारिका जानकी जाए कनक पीजन राखे पौढ़ाए। सीता जी ने तोता मैना पाल रखा था। सीता जी के विदाई के समय वो भी रोने लगे। महलों में सब उदास हो गए और 4 डोलियां तैयार हुई हैं। उर्मिला, सीता, मांडवी, श्रुत कीर्ति विदा होकर अयोध्या आई हैं। महाराज दशरथ अयोध्या पहुंचकर तीनों रानियों से कहते हैं, हे महारानियों, हम बहू नहीं बल्कि बेटी लाए हैं, इसलिए इनका इतना ख्याल रखना कि कभी इनको अपने माता पिता की कमी का एहसास न हो। इतना ख्याल रखना। और माताओं ने कहा कि बिल्कुल। और फिर चारों बहुओं से कहा कि तुम एक माता पिता को छोड़कर आई हो, लेकिन ये तुम्हारी माँ है। सासू को सासू नहीं बल्कि माँ की दृष्टि से देखना, तो तुम्हें माँ की कमी नहीं करेगी। और बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी की दृष्टि से देखोगे तो पराई कभी नहीं लगेगी। सुंदर उपदेश दिया है। अयोध्या में बहुत मंगल उत्सव मनाया गया है। तत्पश्चात विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से विदा मांगते हैं। विश्वामित्र जी महाराज ने दशरथ से कहा, राजन अब हम चलेंगे। मांगत विदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ वे आगे।
महाराज दशरथ चारों पुत्रों को लेकर आगे खड़े हो गए और बोले, हे गुरुदेव, ये जो भी आज हमारे पास है ये सब आपकी कृपा से है। ये वैभव, ये संपदा, ये पत्नी, ये पुत्र, ये परिवार, ये साम्राज्य, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। हे राजन, हे गुरुदेव, दशरथ जी ने कहा ये जो कुछ है ये आपकी है। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं, मेरे बेटा, मेरी पत्नियां, मेरे जो कुछ है प्रजा, ये सब आपके सेवक है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, शरीर जर्जर हो गया है, बूढ़ा हो गया, कल को रहे न रहे, इसलिए दर्शन देख रहे हो मुनि मोहि। गुरुदेव, आप अयोध्या के ऊपर कृपा बना करके रखना, अयोध्या आते जाते रहना। इस परिवार को आपकी आवश्यकता है और ध्यान देना, जिस परिवार में गुरु गुरु का सम्मान होता है, गुरु का आदर होता है, गुरु के बताए मार्ग पर शिष्य लोग चलते हैं, वो परिवार हमेशा फलता और फूलता। इतना कहकर दशरथ जी महाराज भावुक हो गए, चरणों में गिर पड़े और विश्वामित्र जी महाराज के उपकार को याद करते करते रोने लगे। विश्वामित्र जी महाराज विदा लेकर के अपने आश्रम को चले गए और इधर तुलसी बाबा लिखते हैं, निज गिरा पावनी करन तारण, राम जसु तुलसी कयो, निज गिरा पावनी करन तारण, राम जसु तुलसी कयो, रघुवीर चरित अपार भारी, तारु कवि कवि लयो, रघुवीर चरित अपार भारी, तार कवि कवि लयो, उपदीन सर्वदा सुख पावहि, रघुवीर राम प्रसाद के जय, सर्वदा सुख पावहि, देहि राम प्रसाद के जय, सर्वदा सुख पावहि, देहि राम प्रसाद के जय, सर्वदा सुख पावहि। रघुवीर विबाहु जैस प्रेम
गावही सुनही तिन कहूँ सदा उचाओ मंगलायतन जनेऊ संस्कार के समय, मंडल संस्कार के समय, गृह प्रवेश के समय, वैवाहिक वर्षगांठ के समय अथवा विवाह के अवसर पर जिस घर में इस राम कथा की गूंज होगी, राम कथा गाई जाएगी, रामचरितमानस का पठन पाठन होगा, गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं भगवान श्री सीताराम जी के आशीर्वाद से वो परिवार हमेशा फलेगा फूलेगा। कभी उसके परिवार में दरिद्रता का वास नहीं होगा, कभी उसके परिवार में किसी प्रकार कोई अघटित घटना नहीं घटेगी। इसलिए मैं व्यास पीठ से निवेदन करूं, कलयुग का असर तो दिख रहा है, लेकिन प्रयास कीजिए घर में कम से कम साल भर में एक बार रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। कलयुग इतना असर दिखा रहा है साहब कि लोग वास्तविकता से दूर जा रहे हैं। नए नए देवी देवता उपजे हैं, उनका लोग खूब गुणगान करेंगे, लेकिन जो सनातन के अपने भगवान हैं उनसे लोग दूरियां बना रहे हैं। आजकल नए नए देवी देवता खूब फल फूल रहे हैं और वो कुछ दिन के लिए होते हैं, इसके बाद शांत हो जाते हैं। जो नए नए देवी देवता आते हैं, भेड़ चाल जिनका कोई प्रमाण नहीं, तमाम बाबा लोग ऐसे पूजे जाते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं। अपने जो प्रमाणित ग्रंथ हैं, रामचरितमानस है, भागवत है, भगवत गीता है, महाभारत है, या अन्य तमाम वेद हैं, पुराण हैं, उनका अध्ययन करो, उनका पठन पाठन करो। इन कलियुगी देवताओं की पूजा से, इन ढोंगी देवताओं के बने बनाए नकली देवताओं की पूजा से नहीं, जो अपने भगवान हैं उनको पूजो। राम को पूजो, कृष्ण को पूजो, हनुमान को पूजो, महादेव को पूजो, दुर्गा को पूजो, सरस्वती को पूजो, काली को पूजो। हा? एक बार एक व्यक्ति हनुमान जी महाराज की पूजा कर रहा था, तो रोज पूजा करता था, रोज मांगता था, लेकिन मिला नहीं, कुछ मिला नहीं, चमत्कार नहीं हुआ, बड़ा परेशान था। तमाम लोगों के पास गया, क्या करूं, कोई देवता मान नहीं रहे, पूजा तो करता हूं लेकिन पूजा ले नहीं रही, पूजा स्वीकार नहीं हो रही। एक महात्मा जी मिल गए, उन्होंने भैरव बाबा की पूजा की पद्धति बता दिया। अब उनकी भी पूजा करने लगा, कुछ दिन तक पूजा, लेकिन कुछ विशेष लाभ नहीं मिला, तो फिर परेशान। तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, घूम टहल करके फिर एक अच्छे महात्मा मिल गए। बोले काम करो भैया, चारों जो प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, हनुमान जी की पूजा करो। बोले करके देखा, कुछ मिला नहीं। बोले एक काम करो, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। मैं तुम्हें उपाय, कौन सा उपाय? तो बोले कि इनको ले जाओ और घर में साफ सुथरा जगह है, वहां पर इनको बिठाओ, पधराओ, इनको लाल टीका लगाओ, लाल झंडा, लाल कपड़ा और लड्डू का भोग लगाओ प्रत्येक मंगलवार को, और घी का दीपक जलाओ, और तमाम उपाय बता दिए, ये करो। तो वो ला करके हनुमान जी को बिठा दिया, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा लाभ नहीं। एक बाबा फिर मिल गए, बोले भैरव बाबा की पूजा करो। अब हनुमान जी को उठा करके जहाँ हनुमान जी बैठे थे वहां भैरव बाबा को बिठा दिया और ऊपर हनुमान जी को बिठा दिया।
हनुमान जी को बिठा दिया, भैरव बाबा की पूजा करने लगा। चमत्कार नहीं हुआ। एक दिन विचार करने लगा कि आखिर में घटना घट क्यों नहीं रही। तमाम देवता बदल करके देख लिया और कोई लाभ नहीं मिल पाया। बैठा देख रहा था तो देखा, नजर पड़ी कि जो धूप बत्ती जला रखा है ना, उसकी धुआं भैरव बाबा के ऊपर आले में बैठे हनुमान जी के सीधे नाक में पहुंच रही है। बोला अच्छा, गड़बड़ यहाँ से है कि वो जो ऊपर हनुमान जी बैठे हैं ना, उनके हाथ में गदा है और लगता है भैरव बेचारे उनसे डरते हैं और जितना पूजा पाठ मैं करता हूँ सब ऊपर खींच लेते हैं, धुआं धक्कड़ सारा, और इनको मिल नहीं रहा है, तो क्या करें बेचारे, ये कहाँ से लाभ देंगे। उसने कहा अच्छा, और जाकर के तुरंत रुई लेकर के आया दूसरे कमरे में से और हनुमान जी के नाक में और कान में लगा दिया और बोले सुनो, तुमने कोई हमारी इच्छा पूरी किया नहीं, इसलिए तुम्हें हमारी पूजा लेने का कोई अधिकार नहीं। क्योंकि धुआं डायरेक्ट ऊपर जा रहा। खबरदार बैठो। और जैसे नाक और कान में रुई घुसेड़ा ना, गदा लेकर हनुमान जी महाराज प्रकट हो। बोलो बजरंग बली की जय। हनुमान जी महाराज गदा लेकर प्रकट हो गए। बोले बता क्या चाहिए। उसने हाथ जोड़ा, दंडवत किया, प्रणाम किया। बोले बाबा चाहिए तो बाद में मांगूंगा, लेकिन पहले ये बताओ, जब मेरे गुरु ने आपको दिया था तो सब पूजा की विधि तो बताई थी, हमने खूब विधि विधान से आपका पूजा किया, लेकिन ये नहीं बताया था कि कान में नाक में रुई लगाओ तो भगवान प्रकट हो जाएगा। ये बताया होता तो बहुत पहले नाक में रुई और कान में रुई लगा देता। नाक में रुई लगाने से प्रकट होगी ये जानता तो बहुत पहले आपके नाक और कान में रुई लगा देता। हनुमान जी ने कहा भले आदमी नाक और कान में रुई लगाने से नहीं प्रकट हुआ हूं। बोले फिर। हनुमान जी महाराज ने कहा अभी तक तू मुझे केवल पत्थर की प्रतिमा समझता था, देवता बदलता गया, कभी किसी को लाया, कभी किसी को लाया, अनमने ढंग से जहां मर्जी बिठा दिया, लेटा दिया, भूल गया। लेकिन आज तुझे लगा कि ऊपर बैठा हनुमान मेरे द्वारा दी गई पूजा को खींच रहा है। आज तुझे लगा कि पत्थर नहीं, इसमें तो प्राण है, तुझे लगा कि इसमें चैतन्यता है। हनुमान जी ने कहा नाक कान में रुई लगाने से नहीं प्रकट हुआ हूँ, आज तुझे लगा कि हनुमान पूजा को स्वीकार कर रहा है, तुझे विश्वास हुआ तो मैं प्रकट हुआ हूँ। तो भरोसा रखो, देवता मत बदलो, बिल्कुल मत बदलो। अरे कोई अपना बाप भी बदलता है क्या? कोई नहीं बदलता। बाप बदला जा सकता है क्या? बाप कैसा भी हो साहब, अच्छा हो बुरा हो, क्रोधी हो, कामी हो, लोभी हो, मारता हो, पीटता हो, कोई अपना बाप बदलता है क्या? नहीं। बाप तो साहब बाप है। कोई माँ बदलेगा? नहीं। कोई भाई बदलेगा? नहीं। कोई परिवार बदलेगा? कोई बेटा बदलेगा? जब माँ बाप भाई बंधु परिवार बेटा बेटी नहीं बदलते तो देवता क्यों बदलते हो? हम लोग स्वार्थी भगवान को बदल देते। कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। मैं बताऊं कि सनातन को मानने वाले रामकृष्ण से बड़ा और कौन हो सकता है? सनातन को मानने वाले के पास वो है जो किसी के पास नहीं है। हमारे भगवान शंकर से कौन बड़ा हो सकता है? हनुमान जी की उपासना करो जिनका चारों युग प्रताप तुम्हारा। दुर्गा जी राक्षसों का संहार करने में हमेशा तैयार, आपकी रक्षा के लिए। उनकी कलयुग में तमाम प्रकार नकली देवता, नकली बाबा लोग प्रकट हो गए और आजकल लोग बाबा के पीछे बहुत पड़े। हाँ, सात्विक बाबा हैं, उनका समर्थन करो। जैसे दुनिया में बाबा हजारों हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना, लेकिन दुनिया में बाबा हजारों हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा का, बोले बागेश्वर बाबा की
कह दिया जितने वामपंथी, जितने खटमल, जितने मच्छर, जितने चूहे, जितने मूस हो, प्रोफेसर, पत्रकार, वैज्ञानिक, आ जाओ, बैठ जाओ सामने और तुम्हारी 7 पीढ़ी खानदान की पूरी पोथी खोल करके रख दूंगा। क्यों? तुम रक्षक ताहू को डर लगे। ये सनातन की ताकत है कि सनातन के पद चिन्हों पर चलने वाला व्यक्ति, जिसकी चमत्कार आज पूरी दुनिया देख रही है। सनातन श्रेष्ठ था, है, रहेगा। सनातन सनातन है। इसको मिटाने के लिए विधर्मियों ने पहले भी कोशिश किया, लेकिन विधर्मी मिट गए। ध्यान रखना, सनातन कभी मिटेगा नहीं। इसको मिटाने वाले मिट जाएंगे और मिट गए। आइए देखिए, दुनिया आपस में लड़कर मर रही है, लेकिन सनातन फिर भी शांति का संदेश देता है। तो अपने इष्ट की पूजा करो, अपने भगवान की पूजा करो। मैं निवेदन कर रहा था कि अपने घर में कम से कम साल भर में एक बार रामचरितमानस का पाठ का आयोजन किया करो, करना चाहिए। आजकल उसका एक स्वरूप छोटा हो गया। जैसे पहले मैच होता था, टेस्ट मैच होता था, फिर आ गया वनडे, फिर आ गया 2020। अब आजकल रामचरितमानस का भी 2020 आ गया। सुंदरकांड का पाठ भिगोया धोया हो गया। सुंदरकांड का पाठ, सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि रामचरितमानस का भी पाठ होना चाहिए। सुंदरकांड तो आप महीने में 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, वो तो 2-3 घंटे का समय लगता है, रोज कर लो। लेकिन रामचरितमानस का पाठ कम से कम, ज्यादा नहीं तो साल भर में 1 बार होना ही चाहिए। क्योंकि कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि के शरण जाने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि के शरण जाने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि के शरण जाने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा हरि के शरण जाने के बाद, हरि खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, हरि खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि के शरण जाने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि के शरण जाने के बाद। मिल जाने के बाद
भरता है सदा मिल जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा हर के सर जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा जाने के बाद। फूलों से जाकर आई है जिन पे बहार। 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 रात भर आप सोया साल पर आने के बाद। रात भर सोया साल पर आने के बाद। रात भर कांटों पे सोया साल पर आने के बाद। रात भर सोया साल पर आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी झुक जाने के बाद। देख कर काली घटा को पूरे भंवर मचे हो निराश। देख कर काली घटा को पूरे भंवर मचे हो निराश। देख कर काली घटा को पूरे भंवर मचे हो निराश। देख कर काली घटा को पूरे भंवर मचे हो निराश। बंद कलियां भी खिलेगी रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां भी खिलेगी रात ढल जाने के बाद। रात ढल जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी जाने के बाद।
रंग लाएगा ये सावन भेद भूल जाने के बाद रंग लाएगा ये सावन भेद भूल जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी दिलों में घुस जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी दिलों में घुस जाने के बाद राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जय जय श्री सीता जय जय श्री सीता जय जय सीता बोले आज के आनंद की जय भगवान श्री राम अयोध्या आए। विवाह के पश्चात राम जी के अयोध्या आने के बाद अयोध्या में जो आनंद था वो एक दो गुना नहीं बल्कि हजारों लाखों गुना अधिक बढ़ गया। देखिए, राम का मतलब है जीवन का सत्य, वास्तविकता। और जीवन में वास्तविकता यदि है तो आपका जीवन सार्थक है, और वास्तविकता नहीं तो जीवन निरर्थक है। राम का मतलब सत्य, केवल सत्य। आप जितना सत्य के निकट रहोगे उतना ही आप सुखी रहोगे, और जितना आप सत्य से दूर भागोगे उतना ही आप दुखी रहोगे। राम का अनेक अर्थ हो सकता है, लेकिन राम का वास्तविक अर्थ है कि सत्य। और ये बात हमारे आपके समझ में आने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। कब आएगा? जब संसार में हम नहीं रहे। कब आएगा? जब हमारे अपने चार कंधों पर लाद करके और शमशान घाट की तरफ चलेंगे, तब वो लोग कहेंगे कि राम नाम। तब वो कहेंगे हमारे अपने, हमें चार कंधों पर लेकर जब शमशान घाट की तरफ चलेंगे तो परिवार के लोग कहेंगे कि राम नाम सत्य है। लेकिन अफसोस है कि तब न हम सुनने लायक रहेंगे न हम समझने लायक रहेंगे। हमारे अपने चार कंधों पर लेकर चले और वो कहें कि राम नाम सत्य है, इसके पहले हम समझ लें और स्वीकार कर लें। सत्य केवल परमात्मा ईश्वर, राम ही सत्य है। वो शाश्वत है, वो सनातन है, वो सत्य है। और एक बात गांठ बांधने ला राम कथा का दर्शन है कि जहां राम है, राम का मतलब सत्य, सत्य का मतलब वास्तविकता, ओरिजिनल चीज, कोई बनावटी नहीं, कोई दिखावटी नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई पाखंड नहीं। जहां राम है वो घर सुंदर है, जहां राम है वो गृहस्थी सुंदर है, जहां राम है वो परिवार सुंदर है, जहां राम है उसका जीवन मंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी। आज पारासर जी सवेरे चाय पीने की इच्छा हुई। मैंने पूछा चाय पियोगे? बोले हाँ। मैंने कहा किसके चाय पे? कई घर नजर डाले, नजर नहीं आया। फिर पहुंच गया आपके घर। ये बगल में साहब बैठे, आपके घर पहुंच गया। मैं बात चाय की नहीं कर रहा हूँ, चाय तो एक बहाना। मैं घर पहुंच गया तो उस समय मैंने जाकर देखा कि साहब पूजा कर रहे थे, और आप पूजा कर रहे थे। आपके पूजा को देख करके मेरे मन को जो सुकून मिला, जो शांति मिला, वो मैं शब्दों के माध्यम से कह नहीं सकता हूँ। और आपको कितना आनंद आ रहा था मैंने देखा।
बहुत ज्यादा धन कमा लोगे तो भी यदि शांति नहीं है तो उस धन से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा साहब। आराम की तलब है, एक काम कर आराम के शरण में और राम राम कर। और मैं गया, जाने का मुझे आभास हुआ होगा, लेकिन इतने तन्मयता से पूजा में लगे थे कि खबर नहीं लगी, और खबर लगी भी होगी तो भी ध्यान एकदम ईश्वर के चरणों में है। मतलब जहाँ शाश्वत है, जहाँ सत्य है, वहाँ सुकून है, वहाँ सुख है। केवल धन कभी शांति नहीं दे सकता है, केवल पद कभी शांति नहीं दे सकता है। शांति है तो ईश्वर के भजन में है, शाश्वत में, सनातन में। और उसको जिसने पकड़ लिया उसका बेड़ा पार हो गया, उसका जीवन सरल हो गया, उसका जीवन सरल हो गया। सहज सरल कौन है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धनो। सरल कौन है साहब? जिसके पास भगवान के नाम की संपत्ति। सरल कौन है? जिसके पास भगवान के नाम का खजाना। सहज कौन है? जिसके जीवन में राम की मर्यादा। सहज कौन है? जिसके मन में जीवन में राम है। और राम कथा का दर्शन है, जो सहज है वही सरल है। और सहजता और सरलता साहब संपन्नता की निशानी है। आप यदि सोच रहे हो कि धन से हम संपन्न हैं, तो धन की संपन्नता मायने साहब नहीं रखता है, क्योंकि धन न तुम्हारा है न तुम्हारे बाप का कभी था। आपके पास जो धन है साहब, तो जितना आपके पास भगवान के नाम का धन है, जिसको मीरा जी ने पाया और गाया कि पायो जी मैं तो पायो जी मैं राम रतन पायो जी मैं तो राम रतन पायो जी मैं तो राम रतन पायो जी मैं तो राम रतन पायो। हरि चेला कोई चोरी न लूटे, हरि चेला कोई चोरी न लूटे। दिल दिले हरि सहायो पायो जी मैं तो, दिल दिले हरि सहायो पायो जी मैं तो राम रतन पायो जी मैं तो राम रतन पायो। राम रतन पायो जी मैं तो राम रतन पायो जी मैं तो राम रतन पायो जी मैं तो राम रतन पायो। जब ते राम जाई घर आए, नित नव मंगल बोध बधाए। दशरथ के जीवन में क्या है? राम है। अयोध्या के लोगों के पास क्या है? राम है। आहा, मुझे गर्व है कि मैं भारत भूमि में जन्म लिया। मुझे गर्व है कि एक मैं उच्च कोटि सात्विक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मुझे गर्व है कि मैं अयोध्या भूमि से संबंध रखता हूँ। मुझे गर्व है अपने सनातन पर, अपने संस्कृति पर, अपने संस्कारों पर। मुझे गर्व है अपने माता पिता पर। मुझे गर्व है मैं सनातनी हूँ। मुझे गर्व है मैं भारतीय हूँ। मुझे गर्व है अपने आचरण पर, अपने विचारों पर, अपने व्यवहार पर मुझे गर्व है। दशरथ जी महाराज के पास क्या है? राम है। राम। कोई पूछे तुम्हारे पास क्या है, सीना ठोक कर कह देना कि मेरे पास राम है।
तुम्हारे पास अपहरण है, हमारे पास समर्पण है, तुम्हारे पास कुभाव है, हमारे पास भाव है, तुम्हारे पास नफरत है, हमारे पास प्रेम है, तुम्हारे पास ईर्ष्या है, द्वेष है, मद है, मत्सर है, अभिमान है, हमारे पास भगवान है। और जिसके पास भगवान है उसके पास सब कुछ है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बजाए। जीवन एक उत्सव है साहब, इसको बड़े सुंदर तरीके से मना लो। कल कुछ पता नहीं अगला दिन आए ना आए, कल का कोई ठिकाना नहीं। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। हमारे ना रहने के बाद आप लोग भी याद करोगे कि कोई सुखदेव जी महाराज आते थे और हर साल हमको जबरदस्ती कथा सुनाते थे, है ना। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। इसलिए जीवन एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो। जीवन एक किताब है, इसको पढ़ो। जीवन एक पहेली है, इसको बूझो। जीवन एक संघर्ष है, इससे जूझना पड़ेगा। और जीवन एक उत्सव है, इसको उत्सव की भांति मनाओ। खुश होकर के जियो, जितना है उसमें तुम संतुष्ट रहो। कई लोग अभाव में भी खुश हैं, प्रसन्न हैं, और कई लोग प्रभाव में भी दुखी हैं। सब कुछ है फिर भी दुखी है, और कई लोगों के पास नहीं है तो भी सुखी है। अयोध्या के लोग बड़े बड़े प्रसन्न हैं। अयोध्या में राम जी के विवाह के पश्चात तुलसी बाबा लिखते हैं कि नित्य नव मंगल मौज बजाए। नया नया नित्य उत्सव मनाया जा रहा है। अब आप कल्पना कीजिए, मान लिया जाए आपके बेटे का विवाह हुआ हो और नई नई बहू आई हो, तो सासू माँ फूली नहीं समाती, है ना। और ससुर का तो कहो मत साहब, बहू के लिए क्या लाना है, खाने में क्या है, वो क्या है। देवर अलग फूला नहीं कि भाभी मिली है, और पति अलग फूला है कि पत्नी सुंदर है। हमारे आपके घर में जब कोई विवाह उत्सव होता है तो खुशियां महीनों तक तो चलती ही चलती है ना। 2-4 महीना पहले से शुरुआत हो जाती है और महीना खान पीछे तक चलती रहती है। उनको मिठाई भेजना है, उनका इनाम भेजना है, उनको ये देना है, बहू के लिए ये करना, तमाम खुशियां अपने आप साहब घर में बिखर जाया करती हैं। और जिसके घर में साक्षात जगत की जननी सीता आई है, भक्ति का वास हो, उस दशरथ का आंगन कितना प्रसन्न है। नित्य नव मंगल मोद बधाए, नित्य नया नया उत्सव मनाया जा रहा है। क्यों ना उसको हर कदम पर जिंदगी अच्छी लगे, जिसको जीने के लिए सबकी खुशी अच्छी लगे, तब जलाने चाहिए तुमको मोडेरों पर चिराग, जब हवाओं को भी तेरी रोशनी अच्छी लगे। तुलसी बाबा लिखते हैं, भुवन 4-10 भूधर भारी, सुप्रति मेघ बरसे सुख बारी। भुवन 4-10, 14 भुवन है। उन 14 भुवन में दशरथ जैसा भाग्यशाली कोई और है ही नहीं। आप बताओ, है? तुलसी बाबा ने कहा वास्तव में दशरथ बड़ी भाग्यशाली, जिसके प्रेम के संकोच में होकर ब्रह्म जीव बन गया, निराकार साकार बन गया, विराट लघु बन गया, दुनिया का बाप है बेटा बन गया। वो दशरथ वास्तव में कितने भाग्यशाली रहे। भुवन 4-10 भूधर भारी, सुकृति मेघ बरसे सुख बारी। अयोध्या में बरसात तो हो रही है, लेकिन पानी नहीं बरस रहा। क्या बरस रहा है? सुकृति, पुण्य बरस रहा है, पुण्य बरस रहा है साहब। सुकृति मेघ बरसे सुख बारी, पुण्य की बरसात हो रही है अयोध्या में। इतना पुण्य महाराज दशरथ ने संचित कर लिया। उस पुण्य के प्रभाव से ब्रह्म जीव बनकर तो आया ही था, लेकिन लक्ष्मी भी पुत्र वधु बनकर आ गई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवधि अमृत कहूं दाई। नदियों में रिद्धि सिद्धि की बाढ़ आ गई।
हाँ, सब इतने प्रसन्न हैं, इतने धनवान हो गए कि किसी को ना धन चाहिए, कुछ चाहिए नहीं। अरे भाई, जीवन में राम आ गया तो धन क्या मायने रखता है? जीवन में राम आ गया, जीवन में भगवान आ गया, जीवन में भक्ति आ गई, तो फिर संसार की वस्तु से क्या आवश्यकता है? फिर तो मीरा जी को जहर दिया और बोलिए ये प्रसाद है। मीरा ने पी लिया, भगवान के नाम का प्रसाद। ईश्वर जीवन में एक बार आ जाए तो फिर मृत्यु से, जीवन से कोई तात्पर्य नहीं रहता है। अयोध्या में पुण्य की बरसात हो रही है, रिद्धि सिद्धि अपने आप डोली डोली फिर रही, कोई पूछ नहीं रहा। इतना उत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु इतने विरंच करतूती। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा ने जो कुछ बनाया था सब अयोध्या में उलेड़ दिया। सब कुछ अयोध्या में, सब प्रकार के लोग सुखी हैं, ना किसी को कष्ट है, ना भय है, ना चिंता है, ना पाप है, ना पुण्य है, ना अपना है, ना पराया है। सब अपने आप स्वतः प्रसन्न है, जिसको कहते राम राज। कोई चाह नहीं, कोई कल्पना है, कोई कामना नहीं। भगवान श्री राम ने विचार किया कि अयोध्या के लोग इतने तमाम प्रकार के खुशियों में सराबोर हो गए कि अब ये संभाले नहीं पा रहे, खुशियों को संभाला नहीं जा रहा। अच्छा देखिए, ज्यादा खुशी भी यदि जीवन में आ जाए ना तो भी फिर मजा नहीं, आनंद नहीं आता। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जीवन में केवल खुशी ही खुशी रहे तो जीवन का आनंद आपके समझ में नहीं आएगा। जीवन में यदि उतार चढ़ाव ना हो तो जीवन की रूपरेखा आपके समझ में नहीं जाएगी, जीवन की वास्तविकता आपके समझ में नहीं आएगी। बाप ने पैसा कमा करके दे दिया, बाप ने बड़े बड़े मकान दे दिया, बाप ने मेहनत करके एक एक दिन का जोड़ करके और पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया, और बाप के उस साम्राज्य पर बेटा इतरा रहा है तो उस बेटे को जीवन का आनंद नहीं मिलेगा। उसको पता नहीं चलेगा कि जीवन का वास्तविकता तो उस बाप से पूछो जिसने पाई पाई जोड़ करके और ये महल बनाया। तो जीवन में